हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भारत का प्राचीन पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें सिकंदर का आक्रमण और मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले बात करेंगे, सिकंदर अरस्तु का क्या था, शिष्य था। ठीक है, पूछा जाता है कि सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का। ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट, सिकंदर को पंजाब के सांसद पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। किसके साथ युद्ध करना पड़ा, सांसद नहीं होगा यहाँ पे, शासक होगा। ठीक है, शासक। तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे हाइडेस्पीस का युद्ध, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ क्या करना पड़ा, युद्ध। तो पंजाब के शासक कौन थे, पोरस थे। तो पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध किया था, तो पोरस के साथ युद्ध किया था। और उसे किस नाम से जाना जाता है इस युद्ध को, तो हाइडेस्पीस के नाम से भी जाना जाता है और झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेप याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करूँ, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ किया था। तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया था, 326 या 326 ईस्वी में कौन सा अभियान चलाया था सिकंदर ने, तो भारत विजय। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। पूछा जाता है एग्जाम में ये कि सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। 326 ईस्वी पूर्व में ब्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, और 323 ईस्वी पूर्व में वापस यूनान जाते हुए बेबीलोन में सिकंदर की क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, आए तो थे वो। ठीक है, 326 ईस्वी पर जाते टाइम उनकी क्या होगी, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होगी। अपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की बात कर लेते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट है बीच बीच में। तो फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख ले। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक धनानंद को क्या किया, पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या किया, जो अंतिम नंदवंशी शासक था धनानंद, उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित कर मौर्य साम्राज्य की क्या करी, स्थापना करी। तो किसको हरा के करी, वो स्टेप याद रखने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था, अभी बोला मैंने, कौन था, अभी तो बात करी है मैंने। वो था आपका, यहाँ पे देख लो, सैनिक था। किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि सेल्यूकस ने मैक्सथनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो सेल्यूकस ने किसको भेजा, मैक्सथनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रवाह, जैन से क्या ली, दीक्षा ली थी। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, जैन मुनि से भद्रवाह जैन दीक्षा ली थी। और श्रवण बेलगोला में 297 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, मैक्सथनीज। ठीक है, मैक्सथनीज लिख लेना, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे। तो मैक्सथनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी, इंडिका। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सथनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो इंडिका लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट है कि विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त ने, ठीक है, विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ शब्द का प्रयोग किया गया। तो विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिंदुसार की, सेकेंड। तो बिंदुसार जो था वो 298 से 273 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका हो रहा। तो इसमें लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था। याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था। एथनीसिस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस एक से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। तो पूछे जाते क्वेश्चन कि किससे सूखे अंजीर या दार्शनिक भेजने या मंदिरा। ठीक है, ये किसने भेजने की प्रार्थना की थी, बिंदुसार ने। एंथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से। ठीक है, नेक्स्ट, सीरिया के शासक एंटियोकस डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत बनाया। बिंदुसार ने क्या किया, जो एंटियोकस था, डायमेक्स जो सीरिया के शासक थे, उनको क्या किया, अपने दरबार में क्या बनाया, राजदूत बनाया। और मिस्र के शासक टॉलमी ने द्वितीय डायनेसिस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त किया। तो राजदूत नियुक्त किसने किया था, द्वितीय
जो डायनेसिस था, ठीक है, टॉलमी ने द्वितीय डायनेसिस को क्या किया, मिस्र के कौन से शासक थे, उन्होंने राजदूत नियुक्त किया था बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, तो वो थे टॉलमी, याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अशोका की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अशोका वाला पार्ट जो यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो यद्यपि अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, तो सिंहासन का प्राप्त किया उसने 273 में प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो था वो 269 ईस्वी में हुआ था। सिंहासन पर तो 273 में बैठ गया था, पर 4 साल युद्ध लगा रहा, तो राज्याभिषेक उनका कब हुआ, 269 ईस्वी में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, 261 ईस्वी में, और उसे जीत लिया था। ये स्टेप याद रखना। नेक्स्ट बात करूं तो कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। किसने विचलित कर दिया, नरसंहार ने, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो कलिंग युद्ध में क्या हुआ कि जो व्यापक नरसंहार था उसने अशोक को विचलित कर दिया, ठीक है, बात कही होगी उसने, जिसके परिणाम अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो किसके विचलित होने से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया अशोक ने, तो कलिंग युद्ध में नरसंहार के बोल में, ठीक है, विचलित कर दिया। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया। जब बौद्ध धर्म उसने स्वीकार कर लिया तो उसके बाद अशोक ने क्या किया, सांची स्तूप का निर्माण कराया। तो पूछा जाता है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट बात करूँ, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। किसने किया, अशोक ने, और उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा, ठीक है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जब हमारा जो काल चला हुआ था वैदिक काल, ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक चला था, मैंने पार्ट 2 या 3 में शायद इसकी बात करी है मैंने यहाँ पे अशोक की। तो वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पार्ट 1, 2, 3, ठीक है, 4 चारों पार्ट देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 637 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को हुई थी। तो अशोक के अभिलेख पढ़ने की सफलता किसको प्राप्त हुई थी, जेम्स प्रिंसेस को हुई थी 637 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, याद रखना ही है। मौर्य का अंतिम शासक कौन था, पूछे जाते हैं कि मौर्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, जैसे एचएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, और भी ए कैटेगरी के जो भी आपके फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, जो भी जॉब्स होती है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आईएएस में इसमें क्वेश्चन रहते रहते हैं, लाइट सर्विस हो गया, ठीक है, उसमें रहते रहते तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ था, और इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। तो इसकी मृत्यु किसने करी थी, उसके पुत्र ने ही सेनापति ने करी, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, 185 में करी थी, और मगध पर रघुवंश की नींव डाली थी। और मगध पर क्या डाली थी उसने, रघुवंश की नींव डाली थी, ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, छांट के लाया हूँ आपके लिए मैं, इसी से रिलेटेड है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो मैक्सथनीज का किसका राजदूत था, तो किसका राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मैक्सथनीज किस देश के निवासी थे, ठीक है, यहाँ पे मैक्सथनीज नहीं आएगा, ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे मैक्सथनीज होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, आप लोगों ने लिख लेना, अगर नोट्स बनाने तो आप लोगों ने लिख देना, क्या लिखना है, मैक्सथनीज, ठीक है। किस देश के निवासी थे, यूनान, ग्रीस के, ठीक है। तो मैक्सथनीज किसका राजदूत था, पहले सेल्यूकस था, और मैक्सथनीज किस देश के निवासी थे, यूनान के निवासी थे, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान मैक्सथनीज ने भारत की यात्रा की, तो किसके शासनकाल में करी, जिस टाइम मैक्सथनीज जो थे वो भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम राजा को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त ने किसके राजा कौन था अंतिम राज था, अभी बात करी मैंने, और जिसको मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करूँ कौटिल्य कौन थे, तो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त के शासनकाल का प्रधानमंत्री, ठीक है, चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त कौन था, चाणक्य था, जिसके शासनकाल पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र कितने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी, कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ मैं, तो किस नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस का युद्ध हुआ था, झेलम नदी के ऊपर हुआ था, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो मैक्सथनीज ने लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, वो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करूँ 261 बीसी का कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है, अशोक महान से संबंधित है, 261 का कलिंग युद्ध, नाम याद रखना आपने,
ठीक है, कलिंग युद्ध, और किससे संबंधित है ये, अशोक से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लूँ मैं, तो सम्राट अशोक का गुरु कौन था, उपगुप्त जो थे वो गए थे, सम्राट अशोक के गुरु थे। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करूँ, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, 261 BC में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 BC में किया था। याद रखना है, ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए, आप तक जानकारी पहुँचाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया। देन नेक्स्ट बात करूँ, बिंदुसार से पहले कौन सम्राट थे, तो बिंदुसार से पहले सम्राट थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। आखिरी मौर्य राजा कौन थे, बृहद्रथ, अभी बात करी मैंने, कौन थे, बृहद्रथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, सांची का स्तूप किसके शासनकाल को निर्धारित करता है, तो किसके शासनकाल को निर्धारित करता है, मौर्य शासनकाल को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत किस में पाया जाता है, तो अर्थशास्त्र में पाया जाता है सर्वप्रथम भारतीय राजनीतिक सिद्धांत, पूछा जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, तो खरोष्ठी भाषा में। याद रखना, ये अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ के अनुपम शीर्ष जो कि राष्ट्रीय चिन्ह भी हैं। ठीक है, किस कुल कितने शीर्ष वास्तव में विद्यमान है, तो 4 है। ठीक है, सांची स्तूप नहीं है। ठीक है, तो कितने शीर्ष उसमें, 4 है। ठीक है, सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो मौर्य काल के सिक्कों में किस पक्षी का चित्र अंकित है, तो मोर का चित्र अंकित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देवनम प्रिय उपाधि से सुशोभित था, कौन सुशोभित था, देवनम प्रिय उपाधि से, तो अशोक था। नेक्स्ट बात करें, तो नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद थे। कौन थे, महापद्म नंद थे। नेक्स्ट बात करते हैं, सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है, तो मौर्य काल का उदाहरण है, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट बात करता हूँ कि किस शासक ने मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, तो किस शासक ने मेगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, तो सेल्यूकस ने। ठीक है, द शेप ऑफ द फेमस स्तूपा एट सांची, तो स्तूपा एट सांची की शेप कैसी, सेमी सर्कल्स में। सेमी सर्कल कैसा होता है, हाफ। ठीक है, इस आकार में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि कैसी लगी, और देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।